कभी आपने सुना था कि लेडीज शराब के ठेके पर जाकर शराब खरीदेंगी? और इस व्यक्ति ने शराब के पिंक ठेके खोल दिए। आधे मंत्री इनके जेल में पड़े, और जेल में ऐसे नहीं जाता कोई बिना प्रूफ के कि हवा में कोई भी कुछ कह दे और वो जेल चला जाएगा। जानते भी हैं वर्ल्ड क्लास क्या होता है। मैं लंदन में रहती हूँ, साल में 6 महीने वहीं रहती हूँ। मेरे को पता है कि लंदन में और यहाँ कितना फ़र्क है। क्या दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमन गुप्ता है और मैं आम नागरिक की आम सदस्य हूँ और आम लोगों की तरह ही मैं काम करती हूँ। देश की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं हमारी, उसमें हमें मोदी जी को लाना बहुत ज़रूरी है। हमें दूसरा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा कि कोई दूसरा व्यक्ति मोदी जी की जगह ले सकता है और हमारे देश को, हिंदुत्व को बचा सकता है। और ये केजरीवाल की तो मैं क्या बताऊं, आप सब लोग जानते ही हैं। सिवाय झूठ के, आडंबर के कुछ नहीं है। एक छोटी सी बात, शराब नीति इसकी एक देखिए कि हमारा ही पैसा शराब के ठेकों में लगाया। कभी आपने सुना था कि लेडीज़ शराब के ठेके पर जाकर शराब खरीदेंगी? और इस व्यक्ति ने शराब के पिंक ठेके खोल दिए। वो तो गनीमत है हमारी महिलाओं की कि जिस भी कॉलोनी में शराब की दुकानें खुली, उन्होंने वहाँ धरना दिया। एक दिन नहीं, कई दिन धरना दिया। मैंने खुद वहाँ जंतर मंतर पे जाके धरना दिया। और हम सबके प्रयास ने, सामूहिक प्रयास की वजह से इसको ये नीति वापस लेनी पड़ी। सिर्फ पैसे के लिए। कितना पैसा चाहिए? आकंठ डूबना है उस पैसे में। क्या कहकर आए थे राज सत्ता में? कितने मैं काम करूंगा, क्या किया? सिवाय झूठ और फरेब। आधे मंत्री इनके जेल में पड़े, और जेल में ऐसे नहीं जाता कोई बिना प्रूफ के कि हवा में कोई भी कुछ कह दे और वो जेल चला जाएगा। आप सब जानते हैं उन्हें। तो आप सोचें, विचारें। आप जो एक एक वोट आपका कीमती है इस समय, इसकी महिमा क्या गाई जाए। खामखा समय खराब करने वाली बात है। आप अपने आज के समय को सोचें, एक एक वोट की कीमत को सोचें और उसको वोट दें जो हमारे देश का भला करे, हमारे हिंदुत्व का भला करे, हमारी महिलाओं को सुरक्षित करें। आप देख रहे हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी चारों तरफ से लड़कियों का क्या हो रहा। एक श्रद्धा का जो केस है उसमें आप सोच के देखो ये हो क्या रहा। उसे सबसे हमें बचाना है, अपनी बेटियों को बचाना है, इस गंदे समाज से बचाना है। उसके लिए हिंदुत्व को लाना बहुत ज़रूरी है और वो मोदी जी के अलावा हमारा कोई काम नहीं कर सकता। आप किसी भी प्रत्याशी का नाम, चाहे रमेश हो या अमृता हो, उस पर मत जाइए। ये तो एक बहाने हैं। हम इनको जिताना है, मोदी जी को लाना है, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। और जितने भी हमारे वोटर हैं उनसे एक मैं अपील करना चाहूँगी, वोटर नहीं हो आप हमारे कार्यकर्ता हो। मैम, आपने बात यहाँ श्रद्धा की पूरी दिल्ली में इस टाइम गुस्से में बैठी है, मानो कि ज्वालामुखी पर बैठी है। एक रेपिस्ट, निर्भया कांड में वो जो रेपिस्ट थे हम सब ने जाना, उनको केजरीवाल ने सिलाई मशीन दी, वहाँ भी वो रेपिस्ट थे। एक रेपिस्ट है क्योंकि ये किसी इनके धर्म से, यहाँ जिनका इनकी तरफ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि झुकाव है, उस धर्म से आता है, उस रेपिस्ट पे ये चुप हैं। एक जेल मंत्री जेल में रहकर एक रेपिस्ट से मसाज करवाते हैं। तो क्या ये रेपिस्ट सरकार है? ये क्यों किसी मुद्दे पर नहीं बोलती है? निर्भया में इन्होंने सिलाई मशीन दी, इस मुद्दे पर चुप हैं, श्रद्धा वाले पर, और जेल मंत्री जेल में रेपिस्ट से मसाज कराते हैं। तो ये क्या राजनीति, ये जानबूझ के कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि जनता नहीं समझ पाएगी अरविंद केजरीवाल किस धर्रे पर, किस गंदी राजनीति पर जा रहे हैं। इनको सब पता है, लेकिन सिर्फ वोट की राजनीति है। वोट लेने के लिए ये किसी के भी पैर पकड़ लेंगे, कहीं भी कुछ भी करेंगे, सिवाय हिंदुओं के। रेपिस्ट से इतने इनकी मोहब्बत है। कभी सोचा इनके भी घर में एक बेटी है? क्या ये उस बेटी के भविष्य के बारे में ये सोच सकते हैं कोई इतनी दरिंदगी उसके साथ करे और ये उसके साथ भी सहानुभूति रखेंगे? जितनी भी बेटियां हैं, हम सबकी बेटियां, हम सबको साथ खड़ा होना पड़ेगा। केजरीवाल जी, सत्ता आज है, कल नहीं रहेगी। किसी अच्छे राजे महाराजों की नहीं रही, आपकी भी नहीं रहेगी, लेकिन आपके जो कारनामे हैं ना, ये जनता सदियों तक याद करेगी। आपको ईश्वर ने बहुत अच्छा वक्त दिया,
कुछ करने के लिए दिया, लेकिन आपने उस वक्त को लेकर जनता का अनादर किया, उस परमात्मा का अनादर किया। परमात्मा आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरी तो बद्दुआ यही है आपके लिए। स्कूलों पर मैं एक बार और कहूँगा कि स्कूलों पर आप थोड़ा सा डालें, किस प्रकार से स्कूलों में घोटाले हुए। आजकल के जो अभिभावक हैं, क्या उनको जब वो बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, क्या उनको चैन की सांस या चैन से बैठना चाहिए कि उनके बच्चे कोई अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम लाएंगे। क्या अभिभावक जो घर पर रहते हैं स्कूल भेजने के बाद, उनके मन में क्या सवाल कौंध रहे होंगे? जैसे आप भी एक अभिभावक रही होंगी, आपने भी अपने ज़माने में अपने बच्चों को भेजा होगा, तो क्या उस पर आप क्या सोचती हैं? क्या इन्होंने वाकई में स्थिति सही की है या और बिगाड़ दी है स्कूलों की? स्कूलों की स्थिति अगर आप देखेंगे ना सीरियसली जाके, मुश्किल से 1% स्कूल हैं, वो भी नए नहीं बनाए, सिर्फ उसमें वो उनको सुधार किया है। और वहाँ जो वर्ल्ड क्लास बता रहे हैं ना, वो कुछ ही हैं। कुछ स्कूलों में तो टीचर्स तक नहीं है, कमरे तक नहीं है, पंखे तक नहीं है, और बच्चे ज़मीन पर बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं। आज ही एक मैं वीडियो देख रही थी, सड़क पर बैठे हैं। जो बांग्लादेश से और पाकिस्तान से हिंदू आए हैं, उनको सड़क पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ है वर्ल्ड क्लास? जानते भी हैं वर्ल्ड क्लास क्या होता है? मैं लंदन में रहती हूँ, साल में 6 महीने वहीं रहती हूँ। मेरे को पता है कि लंदन में और यहाँ कितना फ़र्क है। क्या दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो? तो अब तुम आगे बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। झूठ का कहते हैं ना, लकड़ी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार तो चढ़ गई, और इस बार आपको उसका नज़ारा देखने को मिल जाएगा। मैम, जैसा कि आपने कहा आप लंदन से हैं, आपने चलिए स्कूल की पोल, मतलब आप लंदन में रही हैं, आपका 6 महीने समय उधर जाता है, आपने उधर के हॉस्पिटल्स भी देखे होंगे, उधर के स्कूल्स भी देखे हैं आपने। चलिए, आपने स्कूल तो कंपेयर कर दिए, अब हम आते हैं अगर हॉस्पिटल्स पर। हॉस्पिटल्स में ये कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड क्लास सुविधा दे रहे हैं दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, जो अरविंद केजरीवाल के अंडर में जो हॉस्पिटल्स आते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी? मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मैं अपने पोते को लेकर मैं हॉस्पिटल एक बार गई थी इमरजेंसी में। मुझे वहाँ पर एक बहुत सुंदर ड्राइंग रूम से ज़्यादा सुंदर एक कमरा था, उसमें मुझे बैठाया गया, और वो जो डॉक्टर उस बच्चे को देखने आना था, वो वहीं ड्राइंग रूम में मेरे पास आया और वहीं उस बच्चे को देखा। फिर कुछ उन्हें इंस्ट्रूमेंट से उसका एग्ज़ामिन करना था, तब उस बच्चे को वहाँ लेकर गए। और वहाँ पर बैठे बैठे 2 बार वहाँ व्यक्ति आए मेरे पास कि आप मैम चाय या कॉफ़ी जो आप लेना चाहें वो ले लें। ये सोच सकते हैं कभी ऐसा कि हम यहाँ पर सरकारी अस्पताल के अंदर कभी ये सुविधा हमें मिल सकती है? ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? जनता अब बहुत जागरूक हो गई है, विश्व ग्लोबल हो गया है, हर आदमी हर चीज़ जानता है। रोज़ चलो रहने के लिए नहीं जाता, लेकिन घूमने के लिए जाते हैं सब लोग, सब जगह उन्होंने देखी हैं। अब वो पब्लिक पहले वाली नहीं रही जिसको आप बेवकूफ़ बना सकते हो। तो जरा सोचो इस बात पे। वोट आपका कीमती है, आप वोट मोदी जी के नाम पर दें। बस मेरी आप सब से यही अपील है, और आप लोगों से भी यही अपील है कि मोदी के नाम पर वोट पड़ना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स।